क्यों भारत ने तुर्की की एंट्री रोकी? ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। पाकिस्तान आया बैकफुट पे। हेलो दोस्तों, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम जानेंगे एक जो बहुत बड़ी सुर्खी ब्रिक्स समिट से निकल के आ रही है। लगातार आप लोग देखें कि लगातार ब्रिक्स में कुछ ना कुछ नया इस बार हुआ है और काफ़ी अहम रहा है और जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बना के हम डाल चुके हैं। लेकिन आज ये जो हेडलाइन है ये इसलिए ज़्यादा खास हो रहा है क्योंकि इसमें इन्वॉल्वेशन आपका सीधे पाकिस्तान का है और जिसकी वजह से तुर्की की एंट्री रोकी गई है। समझते हैं पूरा इस न्यूज़ के माध्यम से। आइए बताते हैं आपको। एर्दोगन को पाकिस्तान की दोस्ती पड़ गई भारी। भारत ने ब्रिक्स में तुर्की की सदस्यता रोकी। रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। साथ ही साथ देख लीजिए आप लोग कि तुर्की ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। कथित तौर पर भारत ने तुर्की की सदस्यता रोकी है। ब्रिक्स की सदस्यता सर्वसम्मति से मिलती है, ऐसा जो है भारत के द्वारा कहा गया। आगे जानते हैं डिटेल में। भारत की वजह से ब्रिक्स में तुर्की की एंट्री नहीं हो पाई है, ये दावा जर्मन अखबार बिल्ड ने अपनी रिपोर्ट में किया है। इसके मुताबिक तुर्की ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था, लेकिन भारत की वजह से इसे खारिज कर दिया गया। दरअसल आपको बताते चलें कि तुर्की के पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध हैं। कश्मीर मुद्दे पर वो कई बार भारत के खिलाफ बयान दे चुका है। हाल ही में ब्रिक्स समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि संगठन की योजनाएं संस्थापक देशों की सर्वसम्मति से ही बननी चाहिए। पीएम मोदी के इस बयान के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत के विरोध के चलते तुर्की को ब्रिक्स की सदस्यता नहीं मिल पाई है। ब्रिक्स समिट के दौरान अपने भाषण में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा, नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ये ध्यान दिया जाएगा कि इससे संगठन की कार्य क्षमता पर कोई असर ना पड़े। इसकी वजह से नए आवेदनों को टाल दिया गया। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने 24 अक्टूबर को ब्रिक्स प्लस की समिट में हिस्सा लिया था। इस साल ब्रिक्स में 4 नए देश ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई जुड़े हैं। ये चारों देश इस साल शिखर सम्मेलन में सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तुर्की, पाकिस्तान सहित 30 से ज्यादा देशों ने आधिकारिक रूप से सदस्यता के लिए आवेदन किया है, लेकिन इनमें से 13 देशों को पार्टनर देश बनाया गया है। इसमें आपका अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे बाहर नजर आया। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान ने भी सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों की सूची में भी जगह नहीं मिल पाई है। काफी बड़ी न्यूज है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा करारा ये झटका है। ये 13 देश होंगे ब्रिक्स के नए पार्टनर देश। तो 13 देश आपको बता भी चुके हैं: मलेशिया, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलाविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और आपका वियतनाम। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में यूएन में तुर्की कई बार कश्मीर मुद्दे पर बयानबाजी कर चुका है। 76वें सत्र के दौरान भी तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर पर टिप्पणी की थी। भारत ने भी इसका जवाब देते हुए साइप्रस पर कब्जे का मुद्दा उठाया था। तुर्की कई दशक से साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है। यूएन में भाषण देते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा था कि कश्मीर पर 74 साल से समस्या जारी है। हमारा मानना है कि दोनों पक्षों को संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर इसे हल कर लेना चाहिए। इसके बाद जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बोलने की बारी आई तो उन्होंने साइप्रस का मुद्दा उठा दिया। इस मुद्दे पर यूएन प्रस्ताव पारित कर चुका है, जिसे तुर्की नहीं मानता है। जयशंकर यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोलाइडस के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। जयशंकर ने अपने भाषण में कहा कि साइप्रस को लेकर यूएन में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसका पालन किया जाना चाहिए। यूएन में भारत वर्सेस तुर्की क्या मामला है? साइप्रस पर यूएन के प्रस्ताव का पालन किया जाए। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, कश्मीर मसले को दोनों पक्ष मिलकर हल करें, ये तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन का कहना है। तो ये दोनों लोगों के बीच में ये हॉट टॉक हो चुका है। और इसी के साथ बता दें, ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान की उम्मीदों को लगा झटका। पार्टनर देशों में भी नहीं शामिल हुआ पाकिस्तान का नाम और चीन ने पाकिस्तान को दिया था एंट्री दिलाने का भरोसा। ब्रिक्स से कटा पाकिस्तान का पत्ता, ये न्यूज काफी ज्यादा जो है वायरल हो रही है। बता दें, रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद बुधवार 23 अक्टूबर को द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर भी दिया। 2020 में जो गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह पहली जो है बाइलैटरल मीटिंग थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान का मुद्दा
आगे नहीं जो है चाइना रखा। एक तरीके से कहा जाए तो पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहता है चीन और वहीं पे ब्रिक्स देशों में पाकिस्तान को पार्टनर देश के रूप में भी सदस्यता ना मिलने की वजह से और तुर्की को सदस्य के रूप में शामिल नहीं होने में भारत का सबसे अहम रोल जो कि वायरल हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। न्यूज़ सारा देखें आप लोग। देखिए, ब्रिक्स का सदस्य बनने चला था पाकिस्तान, पार्टनर देशों की लिस्ट में भी नहीं मिली एंट्री। मोदी संग बैठकर जिनपिंग ने दिया इस्लामाबाद को धोखा। ये न्यूज़ सुर्खी बनी हुई है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स में शामिल होने के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद चीन और रूस से था, लेकिन इस्लामाबाद को निराशा हाथ लगी है। ब्रिक्स के नए पार्टनर देशों की सूची जारी है जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तुर्की को इसमें जगह मिली है, लेकिन सदस्य रूप में उसे जगह मिल पाना अभी बहुत टेढ़ी खीर है। देखिए, तुर्की के यूएन स्पीच में गायब हुआ कश्मीर का मुद्दा क्या ब्रिक्स में एंट्री की उम्मीद में बदले सुर? एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड ये भी चल रहा है, आज तक पे आपने देखा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की की यह रणनीति ब्रिक्स में शामिल होने की उसकी महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती है कि तुर्की ब्रिक्स में सदस्यता की कोशिश कर रहा है। तो तुर्की जब से ब्रिक्स में सदस्यता की कोशिश कर रहा है, तो उसने कश्मीर का मुद्दा जो था, वो अपने स्पीच से गायब कर दिया है। इसके लिए भारत की सहमति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इस समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अर्दोआन का यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से बैकफुट पे नजर आ रहा है तुर्की। ब्रिक्स के लिए बेकरारी तुर्की का साथ देगा भारत, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था और अभी तो ऐसा लग रहा है कि भारत जो है इसके पक्ष में नहीं है। हाँ, आगे अगर कुछ तुर्की अपने एजेंडों में बदलाव लाता है या फिर कुछ भारत के फेवर में बोलता है तो हो सकता है कि भारत इस पे विचार अवश्य करे। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की की ब्रिक्स के साथ जुड़ने की आकांक्षा का स्वागत किया है और कहा कि वह इस सम्मेलन में तुर्की को शामिल करने का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। ऐसे में अगर तुर्की वास्तव में ब्रिक्स का सदस्य बन जाता है, जिसे अक्सर पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था के प्रति संतुलन करने वाला ग्रुप बताया जाता है, तो यह तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल होने से और 27 सदस्यीय ब्लॉक के एकल बाजार के लाभों को प्राप्त करने से दूर हो सकता है। तो ईयू से दूरी दिखाई दे सकती है अगर वो शामिल होता है ब्रिक्स में। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या कुछ बदलाव होता है। लेकिन एक बात तो इस न्यूज़ से स्पष्ट है कि अगर तुर्की को ब्रिक्स में शामिल होना है तो बिना भारत के सहयोग के वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं बन सकता है और भारत का सहयोग पाने के लिए उसे कश्मीर राग को छोड़ना होगा और पाकिस्तान के साथ जो सुर में सुर मिला के चल रहा है तुर्की, उससे भी इसे थोड़ा-सा साइडलाइन होना होगा। तो ये थी रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, पाकिस्तान और तुर्की से जुड़ा हुआ मामला था, जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी था। फिर कुछ नया अपडेट अगर निकल के आता है तो वीडियो बना के अवश्य हम आपके सामने लेके आएँगे। जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर लें। आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएँगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।